इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं रिलायंस जियो के आईपीओ के बारे में। रिलायंस जियो, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी है, उसने अपने आईपीओ प्लान्स को स्पीड अप कर लिया है। हाल ही में रिलायंस जियो ने अपने आईपीओ की प्रिपरेशन शुरू कर ली है। जब कोई कंपनी पहली बार स्टॉक मार्केट से पैसा उठाती है तो उस प्रोसीजर को आईपीओ, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। पिछले कुछ टाइम से जियो प्लेटफॉर्म्स बड़ी तेजी से अलग अलग इन्वेस्टर से पैसा उठा रहे हैं। अगर जियो की बात की जाए तो मार्च 2020 तक जियो का पूरा 100% स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास था। लेकिन पिछले महीने से यानी अप्रैल महीने से बहुत सारे इन्वेस्टर्स जियो में इन्वेस्ट करने लगे हैं। जैसे कि फेसबुक ने जियो प्लेटफॉर्म्स में 43,574 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उसके बदले में उन्हें जियो का 9.99% स्टेक मिला है। इस डील के बाद रिलायंस जियो का वैल्यूएशन 4.7 लाख करोड़ हुआ है। उसके बाद केकेआर, जो कि एक यूएस की प्राइवेट इक्विटी फर्म है, उसने भी रिलायंस जियो में 11,367 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिसके बदले में उन्हें जियो का 2.32% स्टेक मिला है। विस्टा इक्विटी ने भी रिलायंस जियो में 11,367 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, उन्हें भी रिलायंस जियो का 2.32% स्टेक मिला है। जनरल एटलांटिक ने जियो में 6,598 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं और उन्हें जियो का 1.34% स्टेक मिला है। और सिल्वर लेक, जो कि दुनिया के सबसे बड़े टॉप टेक्नोलॉजी इन्वेस्टर्स में आता है, उसने रिलायंस जियो में 5,665 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए हैं, जिसके बदले में उन्हें कंपनी का 1.15% स्टेक मिला है। तो इन सारी डील्स के बाद जियो का वैल्यूएशन 4.7 लाख करोड़ हो गया है। रिलायंस जियो की पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन फिलहाल 9.8 लाख करोड़ है। यानी फिलहाल जियो का वैल्यूएशन उसकी पेरेंट कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के लगभग 50% है। सऊदी अरेबिया का पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड और अबू धाबी की मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी भी जियो प्लेटफॉर्म में इन्वेस्ट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। अभी मार्च 2020 तक जियो का पूरा 100% स्टेक रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास था, लेकिन रिसेंटली हुई कई सारी इन्वेस्टमेंट्स के बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज के पास जियो का 82.88% स्टेक है और बाकी स्टेक रिसेंटली जिन कंपनीज ने रिलायंस जियो में इन्वेस्ट किया है उनके पास है। अभी मार्च 2020 में रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 1.6 लाख करोड़ का डेट है, यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज पर 1.6 लाख करोड़ का कर्ज है और कंपनी की प्लानिंग है कि 1 साल के अंदर ये सारा डेट चुकाया जाए। तो रिसेंटली जो इन्वेस्टमेंट्स कंपनी उठा रही है उससे कंपनी अपना डेट रिपे करने की कोशिश करेगी। तो रिसेंटली हुई डील्स में कंपनी ने 78,562 करोड़ रुपए रेज किए हैं। उससे कंपनी अपना लगभग 50% डेट चुका सकती है। मिस्टर मुकेश अंबानी को पहले ही आइडिया हो गई थी कि ऑयल की डिमांड आगे चलकर ज्यादा नहीं बढ़ेगी, जिसकी वजह से उनका कोर बिजनेस यानी ऑयल रिफाइनिंग के बिजनेस ज्यादा डिमांड और ग्रोथ नहीं रहेगी। इसलिए वो ऐसे बिजनेस प्लान की तलाश में थे जहां पर उन्हें काफी सारी ग्रोथ मिले और कंपनी तेजी से आगे बढ़ती रहे। इसलिए उन्होंने ऑयल बिजनेस से अपना फोकस हटाकर टेक्नोलॉजी बिजनेस पर फोकस करना शुरू किया, जिसके चलते उन्होंने रिलायंस जियो स्टार्ट किया और रिसेंटली उन्होंने जियो मार्ट, जो कि ई कॉमर्स कंपनी, उसे शुरू किया, जिसमें वो Amazon और फ्लिपकार्ट से कम्पीट करेंगे। साथ ही वो जूम जैसा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्लेटफॉर्म जियो मीट भी डेवलप कर रहे हैं। टेलीकॉम बिजनेस में आने के बाद उन्होंने टेलीकॉम इंडस्ट्री को पूरी तरह से कॉन्कर कर लिया। जियो की सॉलिड बिजनेस परफॉर्मेंस के चलते बाकी कंपटीटर कंपनीज काफी स्ट्रगल करने लगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम जियो की कंपटीटर कंपनी भारती एयरटेल की बात करते हैं तो भारती एयरटेल का प्रॉफिट पिछले कुछ सालों से लगातार कम हो रहा है। उनका प्रॉफिट फाइनेंशियल ईयर 2009 में 7,859 करोड़ था, जो कि कम होते होते फाइनेंशियल ईयर 2018 में 1000 करोड़ के करीब आ गया और फाइनेंशियल ईयर 2019 में वो 410 करोड़ के करीब आ गया। सिमिलरली हम वोडाफोन आइडिया की बात करते हैं तो वोडाफोन आइडिया पिछले 3 सालों से लॉस में है। रिसेंटली उनकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस सुधरने लगी है, लेकिन उनकी स्ट्रगल जारी है। वही अगर रिलायंस जियो की बात की जाए तो रिलायंस जियो के पास फिलहाल 26.4% मार्केट शेयर है, जो कि तेजी से बढ़ भी रहा है। साथ ही जियो के पास 30.6 करोड़ यूजर्स है। यही नहीं, कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो भी काफी तेजी से बढ़ रही है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में रिलायंस जियो को 2,964 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और हाल ही में यानी फाइनेंशियल ईयर 2020 में कंपनी को 5,562 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था। यानी कंपनी का प्रॉफिट लगभग 80% से बढ़ा है। फाइनेंशियल ईयर 2019 में रिलायंस इंडस्ट्रीज का जो कोर बिजनेस है यानी ऑयल रिफाइनिंग का, उससे कंपनी को 35,000 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और फाइनेंशियल ईयर 2020 में रिलायंस जियो का जो प्रॉफिट था वो 5,562 करोड़ था। यानी ऑयल रिफाइनिंग के बिजनेस से कंपैरेटिवली रिलायंस जियो का जो प्रॉफिट है वो फिलहाल कम है, लेकिन रिलायंस जियो तेजी से ग्रो हो रहा है और जल्दी रिलायंस इंडस्ट्रीज के कोर बिजनेस के प्रॉफिट को कैच कर सकता है। जियो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स लॉन्च करके, जैसे कि जियो मार्ट, जियो मीट एटसेट्रा, इन्हें लॉन्च करके अपने एग्जिस्टिंग यूजर बेस को अलग अलग प्रोडक्ट्स ऑफर करने की कोशिश कर रहा है, जिससे वो आगे चल के अच्छा खासा रेवेन्यू भी कमा पाएगा। जियो प्लेटफॉर्म का ये भी प्लान है कि जो किराना दुकान है उनके बिजनेस को व्हाट्सएप और जियो मार्ट की मदद से पूरी तरह से डिजिटाइज किया जाए। और रिसेंटली जियो प्लेटफॉर्म ने फेसबुक से जो फंडिंग उठाई है उसमें उन्होंने फेसबुक के साथ कमर्शियल पार्टनरशिप अग्रीमेंट भी किया है, ताकि वो व्हाट्सएप के जरिए अपने इस प्लान पर काम कर पाए। फिलहाल जियो एक ऐसी टेक्नोलॉजी कंपनी मानी जा रही है जो यूएस और चाइना की कंपटीटर कंपनीज को टफ फाइट दे सकती है।
जब से रिलायंस जियो स्टार्ट हुआ तभी से कई सारे लोगों को पता था कि रिलायंस जियो बहुत तेजी से ग्रो होगा, लेकिन तब रिलायंस जियो एक सेपरेटली लिस्टेड कंपनी नहीं थी, वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की सब्सिडियरी कंपनी थी। इसलिए रिलायंस जियो की ग्रोथ में इनडायरेक्टली पार्टिसिपेट करने के लिए लोगों को रिलायंस इंडस्ट्रीज में इन्वेस्ट करना पड़ा। लेकिन आने वाले टाइम में जैसे ही रिलायंस जियो का आईपीओ आएगा तो उसमें इन्वेस्ट करके लोग रिलायंस जियो की ग्रोथ में डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर पाएंगे, अगर उन्हें लगता है कि रिलायंस जियो आगे चल के अच्छी तरह से ग्रो होगी। रेगुलेटरी गाइडलाइंस के अनुसार टेलीकॉम कंपनी अपनी 3 साल की फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करने के बाद ही स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट हो सकती है। जहां तक रिलायंस जियो की बात है तो जियो ने अपना ऑपरेशन तो 2016 में शुरू किया था, लेकिन उन्होंने अपनी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग 2017 से शुरू की और अभी मार्च 2020 में उनकी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को 3 साल पूरे हो गए, जिसके चलते मार्च 2020 के बाद उनका अपना आईपीओ लाने का रास्ता खुला हो गया। कंपनी के साइज को देखते हुए जियो यूएस के स्टॉक एक्सचेंज नास्डैक पर लिस्टिंग करने की प्लानिंग कर रही है, जहां पर जनरली दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज लिस्ट होती है। तो अपने इस आईपीओ के लिए रिलायंस जियो ने कुछ इन्वेस्टमेंट बैंक से बातचीत करना शुरू कर दिया है और कंपनी अगले साल अपना आईपीओ लाने की प्लानिंग कर रही है। जरूर इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी रिलायंस जियो के आईपीओ के बारे में पता चले। वीडियो पसंद आई है तो जरूर वीडियो को लाइक करिए। वीडियो देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।